धन्यवाद। आपका स्वागत है हरियाणा डायरी में। तो रविवार को सोनीपत के गोहाना में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 113 करोड़ 62 लाख की लागत से 16 परियोजनाओं की आधारशिला और शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए कई योजनाओं को धरातल पर उतारा है। साथियों, आज मैंने यहां पर 113 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत की 16 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। साथियों, इनमें 20 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत के 7 उद्घाटन और 93 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत की 9 शिलान्यास इसमें शामिल हैं। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस हलके के विकास को गति देने के लिए हमने 11.5 वर्षों में 97 अनाउंसमेंट किए थे। 97 अनाउंसमेंट, और मैं बताना चाहता हूं कि उनमें से 87 का काम हमने पूरा कर दिया है और शेष के ऊपर काम चल रहा है। साथियों, ये हमारी सरकार की कटिबद्धता है कि जो बोलते हैं उसको पूरा करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने गोहाना क्षेत्र के विकास पर कहा कि इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने 1794 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो धरातल पर दिख रहा है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि इस सरकार के शासनकाल में 747 करोड़ जो दिए गए थे वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। हलके में मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमने गोहाना हलके में पिछले लगभग 11.5 वर्षों में यहां गोहाना के लिए 1794 करोड़ रुपया हमने विकास कार्यों के लिए यहां पे खर्च किया है। और मैं ये बताना चाहता हूं, अगर कांग्रेस के लोग मैं उनको भी ये आईना दिखाना चाहता हूं, जो लगातार दुष्प्रचार करते रहते हैं और बोलते रहते हैं। मैं उनको आईना दिखाना चाहता हूं कि आपके 10 साल के कार्यकाल में इस गोहाना में जो आपने विकास के लिए पैसा दिया वो 741 करोड़ दिया और उसका भी पता नहीं चला, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। और हमारी सरकार ने 11.5 वर्षों में 1794 करोड़ रुपया यहां विकास के लिए खर्च किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में सर्वांगीण विकास की बात कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार विकास कार्यों को धरातल पर उतारने को लेकर ठोस कदम उठा रही है। साथ ही बहन बेटियों की सुरक्षा वर्तमान सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। सीएम ने 217 संकल्पों का जिक्र करते हुए कहा कि 1 साल में 60 संकल्पों को पूरा किया है, वहीं 153 संकल्पों पर काम चल रहा है। देश में सर्वांगीण विकास और हर वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार ठोस कदम उठा रही है। हमने बहन बेटियों को आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमने अपने संकल्प पत्र में जो कहा था, मैं बताना चाहूंगा, जब विधानसभा का चुनाव था, विधानसभा के चुनाव में आप सबके आशीर्वाद से मैंने 217 संकल्प लिए थे। मुझे खुशी है बताते हुए 1 साल पूरा हुआ है आपके आशीर्वाद से, और हमने हरियाणा में 60 संकल्पों को पूरा कर दिया है। और साथियों, 153 संकल्पों पर विकास कार्य गति से चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले किडनी इलाज के दौरान मरीजों को डायलिसिस कराने में काफी परेशानी होती थी। वर्तमान सरकार इस समस्या को ध्यान में रखते हुए मरीजों की डायलिसिस को फ्री कर दिया है, ताकि किडनी रोग से पीड़ित मरीजों को कोई परेशानी न हो। जब हमारे 5 साल पूरे होंगे, एक एक संकल्प धरातल पर उतारने का काम ये हमारी सरकार करेगी। साथियों, सबसे पहले मैंने ये कहा था
कि जो हमारे किडनी के पेशेंट हैं, डायलिसिस कराना पड़ता है, भारी भरकम खर्चा होता था। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था 8 तारीख के बाद हमारी सरकार जब बनेगी आपके आशीर्वाद से उसको हम फ्री करेंगे। मुझे खुशी है आज हरियाणा के सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज आज डायलिसिस मुफ्त में हो रहा है, किसी का कोई पैसा नहीं लगता। साथियों, हमने उसको पूरा किया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि बहन बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना पहले ही बजट के तहत 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत बहन बेटियों के खाते में 2,100 रुपए जा रहे हैं। हमने बहन बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत करने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना पहले ही बजट के अंदर 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हमारी सरकार ने किया। मुझे खुशी है आज बहनों को 2,100 रुपए उनको सहायता देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है हमने इसका शुभारंभ जिन परिवारों की इनकम 1 लाख रुपए तक थी इसको शुरू किया था। 834 करोड़ रुपया हमने बहनों के पास पहुंचाने का काम किया है और इस बजट के अंदर मैंने इस बजट को 6500 करोड़ रुपए किया है और इसको और बढ़ाया है कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है ऐसी बहनों को भी ये लाडो लक्ष्मी योजना का 2,100 रुपए का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्तमान सरकार की केंद्र बिंदु पर किसान नीति है। वर्तमान सरकार किसानों के हितों को प्रमुखता दे रही है। सरकार राज्य की 24 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर खरीद रही है। यह देश का पहला राज्य है जहां सरकार फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रही है। हमारी सरकार किसान हित में हमारी जो नीतियां हैं, किसान नीतियां हैं, हमारी सरकार के केंद्र बिंदु में है। आज किसानों को किसी भी सभी 24 फसलों का ये देश का पहला ऐसा राज्य है। साथियों, जिसने जो कहा है वो पूरा किया है। हमने संकल्प पत्र में कहा था कि हम हरियाणा के किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदेंगे। आज हमारी सरकार साथियों 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का काम कर रही है। सीएम ने कहा कि राज्य की माता बहनों को खाना बनाने में कोई परेशानी ना हो। जिन परिवारों की वार्षिक आमदनी करीब 2 लाख रुपए से कम है उनके घरों में गैस सिलेंडर के लिए राज्य सरकार 500 रुपए दे रही है। वहीं शेष राशि राज्य सरकार खुद वहन कर रही है। सीएम ने कहा कि राज्य की माता बहनों के चेहरे पर खुशी लाना इस सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। हमने ये भी कहा था कि हमारी माताएं बहनें जिनके परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, आपका भाई उनकी रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम करेगा। मुझे खुशी है आज उन बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। जो ऊपर का पैसा हरियाणा सरकार देती है और उसकी एवज में 243 करोड़ रुपया हमने बहनों के खाते में पहुंचाने का काम ये हरियाणा सरकार ने किया है। नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इस कारण मुद्दा विहीन बातों को विधानसभा में लाते हैं। पिछले 11 सालों में राज्य के किसानों की और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने नहीं देखी, लेकिन डबल इंजन की सरकार आते ही राज्य के किसानों के चेहरे पर खुशी लाना शुरू हो गया है, जिसका असर भी दिख रहा है। मैं ये भी बताना चाहता हूं क्योंकि कांग्रेस के लोग ये झूठ फैलाने में तो बड़े माहिर हैं और आजकल झूठ की राजनीति इनकी चल रही है, क्योंकि मुद्दा कोई बचा नहीं। जब मुद्दा नहीं बचा, ये मुद्दा लेकर के विधानसभा में आते हैं और मुद्दा तो ले आते हैं, परंतु जब सुनने की बात आती है परिवार सहित भाग जाते हैं, फिर दिखाई नहीं देते।
साथियों, हमने अपने किसान का जो खराबा हुआ था पिछले 11 वर्षों में हरियाणा के किसान की फसल का जो खराबा हुआ है, उस खराबे का हमने 16,000 साथियों 160 करोड़ रुपया किसान के खाते में पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैं अगर कांग्रेस के कार्यकाल की बात करूं, कांग्रेस ने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में, क्योंकि ये झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, कांग्रेस ने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में मेरे किसान की फसल का अगर खराबा हुआ है 1,138 करोड़ रुपया इन्होंने पहुंचाया है, और 269 करोड़ रुपया तो ये छोड़ करके चले गए। 2014 में हमने आकर के किसान तक पहुंचाने का काम किया हमारी सरकार ने। साथियों, 11.5 वर्षों के अंदर 16,160 करोड़ रुपया ये पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रबी खरीद सीजन के दौरान किए गए प्रबंधों की समीक्षा की। इस दौरान रविवार से सरसों की खरीद शुरू करने की बात कही। वहीं 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद की बात दोहराई। साथ ही निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीजन के लिए 72 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि मंडियों में आने वाले किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। इस साल गेहूं की खरीद के लिए राज्य में 416, सरसों के लिए 112, जौ के लिए 25, चना के लिए 11 और मसूर के लिए 7 मंडियां तय की गई। हरियाणा डायरी में इतना ही। आप देखते रहे नक्षत्र न्यूज।